नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए जो इंग्लिश की स्टूडेंट वर्कबुक है क्लास 9th की, इसके बच्चों इसमें आपको टोटल 8 सप्ताह दिए हैं, यानी कि 8 वीक। और आज के इस वीडियो में हम वीक 5 यानी कि सप्ताह 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपके पेज नंबर 28 से लेके तो पेज नंबर 32 तक दिया गया है। तो बच्चों ये है आपका वीक 5 रामू एंड द वॉल्फ। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में देखेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको वीक 5 के आंसर बताऊंगा। तो बच्चों एक सबसे पहले अगर हम स्टोरी को देखेंगे तो इसमें चित्र हमें देखने को मिल रहा है और एक बच्चा जो है तेज भागता हुआ दिखाई दे रहा है और उधर हमें एक वॉल्फ दिखाई दे रहा है जो कुछ बकरी भेड़ों को खा रहा है। दूर अगर हम देखें तो कुछ किसान खेत में काम करते हुए और घर दिखाई दे रहे हैं। अब ये पूरी स्टोरी हम यहाँ से रीड करेंगे और समझेंगे। इसके बाद में जो बच्चों आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो दिए हैं उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर आपका प्रश्न लिखा है, जस्ट नीचे मैंने उन प्रश्नों के उत्तर भी लिख रखे हैं। लेकिन प्रश्न का उत्तर अगर आप डायरेक्ट लिख लोगे और इस स्टोरी को नहीं समझोगे तो आपको प्रश्नों के आंसर याद करने में प्रॉब्लम होगी और ठीक से आपको समझ भी नहीं आएगा। तो बच्चों चलो यहाँ से मैं आपको स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा अगर आप ठीक से इसे समझोगे तो। पहली लाइन हमें दी है, द विलेजर्स हियर्ड रामू क्राइंग फॉर हेल्प। जो गांव वाले थे उन्होंने सुना कि रामू मदद के लिए बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है। दे रन टूवर्ड्स द हिल साइड टू हेल्प द बॉय। और गांव वाले जो थे पहाड़ों की तरफ उसकी मदद करने के लिए जाने लगे। कैरिंग बिग स्टिक्स इन देयर हैंड्स। और उन्होंने अपने हाथों में बड़ी लाठियां ले ली उसकी मदद करने के लिए। व्हेन दे रीच्ड हियर दे फाउंड देयर वाज नो वॉल्फ। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी भेड़िया नहीं है। द sheep were grazing happily and the shepherd boy was playing on the floor. जब वे वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि कोई भी भेड़िया नहीं है। सारी जो भेड़ें हैं वह आराम से चर रही हैं और जो लड़का है वह आराम से वहाँ पे बांसुरी बजा रहा है। वेयर इज़ द वॉल्फ। गांव वालों ने पूछा कि भेड़िया कहाँ है। द विलेजर आस्क द बॉय। ठीक है, गांव वालों ने लड़के से पूछा कि भेड़िया कहाँ है। देयर इज़ नो वॉल्फ हियर आई वॉज जोकिंग। तो लड़का बोलता है कि यहाँ पे कोई भी भेड़िया नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। द बॉय सेड एंड लाफ्ड। ऐसा कह करके जो लड़का था वह हंसा। द विलेजर्स बिकम वेरी एंग्री एंड रिटर्न टू देयर वर्क। गांव वाले जो थे वह बहुत गुस्सा हुए और अपने घर को लौट गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बॉय प्लेड द सेम ट्रिक। अगले दिन भी जो लड़का था उसने सेम काम किया। द विलेजर्स अगेन रीच देयर टू हेल्प द बॉय। तो गांव वाले जो थे वह वापस उसकी मदद करने के लिए भाग करके पहाड़ी की साइड आए। बट व्हेन दे केम टू नाउ दैट द बॉय वाज लाइंग। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लड़का झूठ बोल रहा है और वापस से मजाक कर रहा है। दे फेल्ट हाईली अनॉयड एंड वेंट बैक टू द विलेज कर्सिंग द बॉय। वे वापस गुस्सा होकर के, बहुत तेज गुस्सा होकर के और वापस लौट गए। ठीक है। बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन, अब वोल्फ रियली केम देयर। वहाँ पर एक सचमुच में जो भेड़िया था वह आ गया। द बॉय गॉट फ्राइटेंड। जो लड़का था वह डर गया। टू सी द रेड आइज, है ना, जो लड़का था वह भेड़िए की लाल आंखें देख करके डर गया। द वोल्फ वाज हपिंग एंड ग्रोइलिंग। ही बेजन एडवांसिंग टूवर्ड्स द फ्लोक ऑफ शिप। और वह धीरे धीरे क्या करने लगा, जो भेड़े थी उनकी तरफ जाने लगा। gnashing his teeth and trolling his tongue। वह अपनी जीभ को चटकारते हुए भेड़ों की तरफ आगे बढ़ने लगा। द बॉय लॉस्ट हिज करेज एंड विजन ट्रैवलिंग विद द फियर। जो लड़का था वह डर गया। ही साउटेड वॉल्फ वॉल्फ प्लीज हेल्प। वह चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया कृपया मदद करो। वट टू नो एवल। दिस टाइम नो वन केम टू हेल्प हिम। इस टाइम पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। द विलेजर्स थॉट दैट रामू वाज अप टू हिज ओल्ड ट्रिक्स। गांव वालों ने सोचा कि राजू फिर से मजाक कर रहा है, इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। द वॉल्फ किल्ड मैनी शीप ऑफ रामू। जो भेड़िया था उसने बहुत सारे रामू के जो भेड़े थी उन्हें मार दिया। रामू रिटर्न होम वीपिंग। रामू रोते हुए वापस अपने घर लौटा।
इसका मोरल क्या है इस स्टोरी का? पीपल डू नॉट ट्रस्ट लायर, यानी कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति पर कोई भी, झूठ बोलने वाले पर्सन पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। ये स्टोरी बच्चों आपको समझ आ गई होगी मोटा मोटा, एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। एक रामू नाम का लड़का था, भेड़ों को चराता था। एक दिन वह गांव वालों से मजाक करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि भेड़िया भेड़िया। तो सब लोग जो काम कर रहे थे दूर से अपना काम छोड़ छोड़ करके आते हैं कि इसकी मदद करने चले, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भेड़िया नहीं होता और वे लड़का बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरे दिन भी सेम चीज़ होती है, वह भेड़िया भेड़िया चिल्ला करके बहुत तेज चिल्लाता है। गाँव वाले वापस आते हैं, लेकिन दूसरे दिन भी गांव वाले देखते हैं कि वहां पर कोई भी भेड़िया नहीं है और रामू फिर से मजाक कर रहा था। लेकिन तीसरे दिन सही में एक भेड़िया वहां पर आ जाता है। रामू फिर से चिल्लाता है भेड़िया भेड़िया कृपया मदद करो, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, क्योंकि गांव वालों ने सोचा कि यह तो फिर से मजाक कर रहा है। तो इस स्टोरी का मोरल है कि जो मजाक करता है ज़्यादा और जो झूठ बोलता है उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। स्टोरी बच्चों हम समझ चुके हैं। अब जो आपके क्वेश्चन हैं इनके आंसर हम कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया है हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन दे रियलाइज द बॉय हैड लाइड। जो गांव वाले थे उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया जब उन्हें पता चला कि जो लड़का है वह झूठ बोल रहा है। तो आंसर में हमने लिखा है दे बिकेम वेरी एंग्री एंड रिटर्न टू देयर वर्क। वे बहुत गुस्सा हुए और वापस अपने काम पर चले गए। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे, यानी कि तीसरे दिन क्या हुआ। आंसर में हमने लिखा है ए रियल वॉल्फ केम एंड किल्ड मैनी सीप ऑफ रामू, यानी कि वहाँ एक सचमुच का भेड़िया आ गया और उसने रामू की बहुत सारी भेड़ों को मार दिया। ठीक है, तीसरे दिन क्या हुआ था? तो तीसरे दिन वहाँ सचमुच में एक भेड़िया आया और उसने रामू की बहुत सारी जो भेड़ें थी उन्हें मार दिया। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा तीसरा है व्हाट डिड द वॉल्फ डू इन द एंड। जो वोल्फ था यानी कि भेड़िया था, उसने आखिरी में क्या किया? द वॉल्फ किल्ड मैनी ऑफ द रामू सिप, यानी कि वॉल्फ ने रामू की बहुत सारी जो सिप थी, भेड़ें थी, उन्हें क्या मार दिया। अब बच्चों हमारे पास में मैच द फॉलोइंग से, इन्हें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। किस तरह से करेंगे चलिए मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट जो हमें दिया है रामू, इसका आएगा प्लेड ट्रिक्स, यानी कि जो रामू था वह ट्रिक्स खेलता था। सेकंड है हमारा ब्लेजर्स कैरिड बिग स्टिक्स, गांव वाले जो थे वह बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर के रामू की मदद करने के लिए आए थे। तीसरा हमारा है वॉल्फ, वॉल्फ ने क्या किया था? जो भेड़ें थी उन्हें मार दिया था, तो किल्ड द सीप। नेक्स्ट है हमारा सीप, सीप वर किल्ड, यानी कि सीप मारे गए थे। नेक्स्ट है हमारा मोरल, इस स्टोरी का मोरल क्या है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर, यानी कि लोग झूठे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, नीचे मैंने लिख भी दिया है, अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो लिख भी लेना। बाकी जोड़ी मैंने आपको मैच कर भी बता दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। द ब्लेजर्स कैरीड बिग स्टिक्स इन देयर हैंड्स, यानी कि जो गांव वाले थे वह बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर के अपने हाथों में चले। नेक्स्ट है रामू प्लेड अ ट्रिक व्हेन द ब्लेजर्स केम द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे आपका आएगा जब गांव वाले पहली बार वहां पर पहुंचे तो रामू ट्रिक खेल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द थर्ड डे, यानी कि तीसरे दिन द वोल्फ हैड फ्राइट इन रेड आइस, यहाँ पे बच्चों आपका आएगा रेड आइस। नेक्स्ट है द बॉय बिजन ट्रैवलिंग विथ फियर, यहाँ पे बच्चों आपका उत्तर आएगा ट्रैवलिंग। अगला है द मॉरल ऑफ द स्टोरी पीपल डू नॉट ट्रस्ट अ लायर, यानी कि झूठे व्यक्ति पर, जो झूठ बोलता है उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। अब है हमारे पास में अगले क्वेश्चन, फाइंड वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एबव पैसेज। इस पैसेज में से हमें एक शब्द छांटना है। फीलिंग इरिटेटेड और बोदर्ड बाय समथिंग, इसमें हमारा आंसर आएगा अनॉयड। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग बैड वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंगर, इसमें हमारा आंसर आएगा कर्सिंग। नेक्स्ट है फीलिंग स्कैर्ड ऑफ अफ्रेड, आंसर आएगा फ्राइटनेड। नेक्स्ट है हमारा फ्राइटन अ जेंटल फॉर्म एनिमल कवर्ड विथ वर्ड, इसमें आंसर आएगा सीप। अगला है द एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड फेस फियर ऑफ डिफिकल्टीज, इसका आंसर हमारा रहेगा करेज। चलो इन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं, अब आपका ग्रामर सेक्शन आ जाता है, इसे हम देखते हैं। ए प्रीपोजिशंस
is a word used to link a noun, pronoun or phrase to other words in a sentence. प्रीपोजिशंस हम किसे कहते हैं? जिसका उपयोग नाउन, प्रोनाउन और पेरास को जोड़ने के लिए किया जाता है शब्दों में, ठीक है। सी वेंट टू द लाइब्रेरी, द पार्क इज बिहाइंड द रिवर। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस वगैरह दी हैं। इसके नीचे हम चलेंगे तो लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। सही प्रीपोजिशंस का उपयोग करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वह टेबल के ऊपर रखी है, इसलिए आपका उत्तर आएगा क्या? ऑन। नेक्स्ट है द फैन इज मूविंग ओवर अ हेड, तो इसमें बच्चों आपका आंसर आएगा ओवर हेड, ओवर, ठीक है। द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, आंसर हमारा क्या आएगा? ओवर। नेक्स्ट है द गर्ल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, जो लड़की है वह पेड़ यानी कि ट्री के पीछे खड़ी है। द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वह टेबल के नीचे बैठी है। अगला है द माउस इज बिटवीन द बॉक्सेस, जो चूहा है वह बॉक्स के बीच में है, बिटवीन। द कैट इज इन द बॉक्स, जो बिल्ली है वह बॉक्स में बैठी है, तो इसमें हमारा आएगा आंसर इन। अब है अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। द बुक इज ऑन द टेबल, पहले का हमारा आंसर आएगा क्या? ऑन। नेक्स्ट है द फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, आंसर हमारा आएगा ओवर। अगला है द गर्ल इज सिटिंग नियर द ट्री, तो आंसर हमारा आएगा नियर। इन्हें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। विक्की इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ये देखो नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ब्लू कलर में, इसी तरह से आपको भी अंडरलाइन करना है, एक लाइन उन शब्दों के नीचे खींचनी है। द फॉक्स इज हाइडिंग बिटवीन द ट्री एंड नीलू, तो ये हमारा कंप्लीट। इसके बाद अगर हम देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशंस का यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। रवि इज स्विमिंग इन पॉन्ड, रवि जो है तालाब में तैर रहा है, पहले वाले में हमारा आएगा इन। अ डॉग इज जंपिंग ओवर द फेंस, तो आंसर हमारा इसमें क्या आ रहा है? ओवर, यानी कि जो डॉग है वह फेंसिंग के ऊपर से जंप मार रहा है, उछल रहा है। आई कैन नॉट राइट विथ दिस पेन, मैं इस पेन के साथ नहीं लिख सकता। यंग मैन आर डूइंग योगा अंडर अ ट्री, द बर्ड्स इज फ्लाइंग एबव द ट्री, जो पक्षी हैं वह पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। अब है लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट। यह पिक्चर हमें केयरफुली देखनी है, इस पिक्चर के लिए हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। देखिए पिक्चर पे कुछ बच्चे जो फिसल पट्टी है उस पर फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक बच्ची झूला झूल रही है, पतंग भी उड़ रही है, और इस तरह से सारी जो एक्टिविटी है हमें होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमने लिखा दिस इज अ वंडरफुल पिक्चर ऑफ अ पार्क filled with happy children playing together. On the left, 2 children are sliding down a large slide. A swingest nearby is full of kids swimming with joy. In the center, a group of friends is gathered near a yellow balloon while a girl is contentedly playing in a sandpit in the foreground. On the right, 2 children are enjoying the seesaw. The background feature many trees are trimmed are clearly set. All the children look very happy and are having a great time in this truly lively and joyful scene. तो बच्चों वीक 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हमें वीक 5 को कंप्लीट करना था, तो विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बता चुका हूँ। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखना है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं।